2020. That's a very famous year of the decade. Like the last 6 days, that's a little different from all the 5 days. सिर्फ मैथ्स, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना बेकार था. हेलो मेरे दुखी आत्मास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज शुभाइनी. नाम तो नहीं सुना होगा, पर क्या करें. सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. दिस मे नॉट बॉदर यू, बट इट्स बॉदरिंग मी वेरी 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 मच, एक्चुअली सो मच. तो आज वही मैं शेयर करने वाली हूँ. It's how actually I came to this profession, or I am pursuing this profession. So basically it's a video on that. I'll share a story time. So basically it's my first story time ever on this channel and the second video. So before I start the video, make sure you have subscribed my channel and put a thumbs up to that left little corner. So चलिए शुरू करते हैं. मैं बताने वाली हूँ एकदम पहले से, and that's a very long story. So I'll just make it short for you. So I was in 10th grade, like I was appearing for my board exams from hostel, क्योंकि I was in hostel since class 5. तो मैं मेरे वो जो 10th थे, मतलब 10th का बोर्ड्स था, मैं वही हॉस्टल से I have appeared and my मतलब classmates also. तो the distance from my school and my exam center was like 45 minutes. From my home to my exam center was 30 minutes, and from the distance from my home and my school is like 1 hour and 15 minutes. तो ऐसा कुछ गैपिंग्स में था. And why I was in still hostel, because my parents wanted to be. मैं क्या बताऊँ. तो ऐसे ही मैं हॉस्टल में ऐसे ही थी. तो I think I appeared for my exam, like my board exam in the year 2020. That's a very famous year of the decade, like the COVID year, you all must be knowing. तो मैं ऐसे ही थी. I was appearing and I had 6 subjects in total. I have appeared for 5 of the subjects. But last exam, like my 6th exam, was computer science. And my mother was like visiting me before every exams, क्योंकि मेरा वो कुछ था कि चलो एग्ज़ाम के पहले she is like चलो अच्छे से देना, एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम कैसा गया. So it's the very ritual of every parents. तो मेरा भी था, इसलिए she used to visit daily, कि मतलब on the exam days कि चलो मैं थोड़ा देख के आती हूँ. So she came all the 5 days, and last 6 days, that's a little different from all the 5 days, क्योंकि on the 6th day she is like पहले देखी कि कैसी है, कैसे मतलब खाना क्या खाया, अच्छे से पढ़ के आई ना. And the 4th question was like, तुझे पता है क्या हुआ है. And I was like, क्या हो गया. She is like, एक पैंडेमिक आ गया है. And for very sure, and मुझे तब पैंडेमिक क्या होता है वो सब नहीं पता था. I just came कि मतलब कोविड के बाद मुझे पता चला कि पैंडेमिक क्या होता है. मतलब एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक के देयर इज अ बेसिक डिफरेंस ना, वो मुझे तब पता चला कोविड के बाद. तो आई वाज लाइक क्या होता है ये पैंडेमिक. शी इज़ लाइक, शी हैज़ एक्सप्लेन्ड मी ऑल दिस बिकॉज शी इज़ अ टीचर. तो शी हैव एक्सप्लेन्ड मी कि चलो ऐसे ऐसे होता है. एंड आई वाज लाइक, माँ मेरा आज कंप्यूटर एग्जाम है, मुझे वो पहले करने दो. तो आई हैड जस्ट अपीयर्ड कि मुझे तभी मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ तो होने वाला है, मैं घर जाने वाली हूँ या कुछ और. तो मतलब तभी मेरा दिमाग में चल रहा है. देन शी मतलब रिप्लाइड मी बैक कि तू घर जाने वाली है, आई टेक यू होम. एंड आई वाज लाइक ओह शिट, आई वाज द हैप्पीएस्ट गर्ल एवर ऑन दैट वेरी 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 सिंगल डे. आई वाज लाइक मुझे घर जाना है, मैं घर जाऊंगी. तो आई वाज कि चलो अभी पहले मुझे एग्ज़ाम देने दो, कुछ अच्छा एग्ज़ाम दे दो, पास कर लो, फिर तो मैं मतलब चली जाऊंगी. तो आई जस्ट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम. आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्योंकि मुझे इतना खुशी हो रही थी महसूस कि चलो मुझे एग्ज़ाम, मतलब मुझे घर जाना है. तो एग्ज़ाम हो गया. I came out of the center. I asked my माँ, मैं घर जाऊँगी ना. She said कि एग्ज़ाम कैसा गया. Again I said कि मैं घर जाऊँगी ना. She said एग्ज़ाम कैसे गया. And the third time I asked her again कि मैं घर जाऊँगी ना. She said एग्ज़ाम कैसे गया. I was like अच्छा गया है, आप मुझे अब बताओ कि मैं घर जाऊँगी या नहीं. तो she said मुझे पता नहीं, तो अपने बाबा से बोल. I was like क्या हो गया. Then I called him through her phone. I said बाबा मैं घर जाऊँगी ना. He said कि हाँ कुछ तो ऐसे हो रहा है, लेट मी सी. तो मैं वापस हॉस्टल आई अपने स्कूल बस से. एंड वार्डिंग मैम को मतलब कुछ तो था, स्कूल अथॉरिटीज़ ने ऐसे ही दे दिया क्योंकि द सिचुएशन वॉज गेटिंग वेरी वर्सन. तो बोला कि चलो सबको घर भेज दो. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी. सो द डिस्टेंस वॉज टू शॉर्ट कि मेरे बाबा ने मुझे उसी दिन घर मतलब लेके गया. आई वॉज़ वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी. तो मैं ऐसे चली गई अपने घर. आई वाज लाइक आई विल एंजॉय माई टाइम विथ माई सेल्फ, विथ माई फैमिली. आई विल ईट, आई विल ड्रिंक, आई विल डांस, आई डू वट एवर आई वॉन्ट. तो ऐसे ही मैं सोचा कि चलो 1 महीना 2 महीना ऐसे कुछ ब्रेक होगा, देन विल गो.
विल गो बैक टू हॉस्टल, पर द टाइम हैड गन अ वेरी 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 मतलब लॉन्ग टाइम, 3 महीना 4 महीना ऐसे ही। द रिजल्ट केम ऑफ माई बोर्ड्स, आई पास्ड। फिर मुझे पता चला एक ऐसा राज जो मुझे कभी पता नहीं चला। माई मासी आस्क्ड मी वन डे, I'll make another video on that why I took science. So I'll just later I'll tell you guys. So however I decided to take science stream except maths, क्योंकि मेरा maths इतना बेकार था, तो I thought of taking science. मैं bio science ले लिया. I went, I did all these things. Now I'll just make it to a shortcut how I came to this nursing. इट वॉज माई प्री टेस्ट होता है ना जो 12th का, मैं वही देने मतलब जा रही थी। माई बाबा कॉल्ड कि आज स्कूल के बाद यू विजिट मी इन दिस मार्केट, कि मतलब मेरे बाबा का जहाँ बिजनेस है इन स्पेसिफिक एरिया, उधर एक कैफ़े है, आई विल जस्ट मेक सम ऑफ द विल जस्ट डू सम फॉर्म फिलअप्स। आई वाज लाइक ओके चलो करते हैं। मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे तब भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मतलब क्या करना है इसके बाद, क्या कुछ नहीं। तो आई जस्ट अपीयर्ड फॉर माई फिजिक्स, क्या था वो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी। आई हैड जस्ट मैं इतना एग्जॉस्टेड थी, क्योंकि मेरा फिजिक्स भी बहुत घटिया था। 10th तक मेरा मैथ्स घटिया था, 11th एंड 12th में मेरा फिजिक्स घटिया था। तो आई जस्ट केम बैक एग्जॉस्टेड। मेरे बाबा ने बोला कि चल कुछ फ़ोटोज़ खींचना है, तो मैं ऐसे ही है, मतलब आई वॉज जस्ट डूइंग समथिंग, ऐसे बाल खोल दिया, चलो एक फ़ोटो खींचना है। आई डिड सम फॉर्म फिलअप्स। मुझे तब भी मतलब आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड कि मुझे क्या फॉर्म फिलअप, मतलब मेरा बाबा का दिया हुआ मेरा मतलब ज़मीन है मेरे नाम पे, या कुछ मेरे से ज़मीन कुछ ले रहा है, मेरा कुछ मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि चलो कुछ बोल दिया मैं जस्ट साइन करके आती हूँ। हाँ, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कितना डम लड़की है। सच में मैं थी उस दिन। आई वॉज वेरी डम दैट डे। आई फील वेरी एंग्री ऑन माई सेल्फ, आई एम वेरी अपसेट फॉर दिस ऑन मी ओनली। तो मैं वापस गई, माँ को बोला मैंने कि हाँ ऐसे फॉर्म फिलअप कर दिया। कुछ पता नहीं था। माँ ने पूछा कि किसके मतलब फॉर व्हाट द फॉर्म वाज। आई वाज लाइक मुझे पता नहीं है, बाबा को पता है। कुछ नहीं बताया। माँ ने बाबा को फ़ोन किया एंड किया था, ही सेड कि जिन पास का कुछ था, मतलब द फॉर्म दैट वी नीड टू द एग्ज़ाम वी नीड टू क्लियर फॉर एंटरिंग दिस एग्ज़ाम, तो उसके लिए कुछ फॉर्म था। तो माँ ने बोला कि चलो वो फॉर्म फिलअप हो गया, चलो ठीक है। आई वाज लाइक हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, मैं वैसे भी कुछ मतलब क्या बताऊँ, मैं वैसे भी कुछ पढ़ती नहीं थी, तो मुझे कुछ आएगा भी नहीं, मैं पास भी नहीं होंगी, मैं क्वालिफाई भी नहीं करूँगी, क्या होगा फ़र्क, चलो कर दो। तो मेरा 12th का वो क्या बोलते हैं उसको रूटीन आ गया, डेट शीट आ गया, मेरा कब एग्ज़ाम है। आई हैड 5 सब्जेक्ट्स। फिज़िक्स था मेरा 3rd सब्जेक्ट, मतलब फिज़िक्स एग्ज़ाम वॉज ऑन द थर्ड डे। तो और हम लोग का एग्ज़ाम के बीच ना वो 3 दिन 7 दिन 12 दिन ऐसे गैप था। तो मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम के मतलब पहले आई डोंट नो व्हाट्स माय सेकंड सब्जेक्ट वाज, पता नहीं है, छोड़ो। फिज़िक्स के मतलब फिज़िक्स एग्ज़ाम देने के सामने मेरा 10 दिन का मतलब 10 दिन का तो गैप था ही, लगभग 10 दिन। आई वाज लाइक मैं जम के पढ़ूंगी फिज़िक्स, मुझे तो 60% के अबव चाहिए, क्योंकि उसके मतलब ऊपर मेरा तो मैं बस का ही नहीं था, मैं कभी ला ही नहीं सकती थी। तो चलो फिर मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया कि यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस जिनपास ना। आई वाज लाइक कब? ही सेड कि हाँ माई एग्ज़ाम वाज ऑन 20th मार्च और 20th अप्रैल में भी मुझे पता नहीं है। एंड माई आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर द डेट, और मुझे महीना याद नहीं है, मार्च और अप्रैल। एंड माई जिनपास वाज ऑन 14th बट माई फिजिक्स एग्ज़ाम वाज ऑन 20th। आई वाज लाइक अरे मुझे तो फिजिक्स पढ़ना है। आई वाज ज़ीरो प्रिपेयर्ड फॉर माई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आई वाज ज़ीरो प्रिपेयर्ड। तो जिनपास के पहले वाले रात में भी आई स्पोक टू माई मदर कि मुझे नहीं जाना है, छोड़ो, क्या मतलब क्या करूँगी जाके, कुछ पढ़ाई नहीं है, कुछ किया नहीं है, क्या करूँ। शी सेड कि चले जाओ, एक एक्सपीरियंस होगा। आई डिडंट नो कि वो एक्सपीरियंस मेरे लिए पूरा मेरा मतलब ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रह जाएगा। तो आई वेंट टू गेन सम एक्सपीरियंस। उसके बाद मतलब ऑन द जिनपास डे मैं सुबह उठी। आई डिडंट नो मतलब गर्मी के टाइम में भी उस दिन क्यों बारिश हो रही थी, शायद वो मेरा आंसू था। तो इट वॉज रेनिंग सो हेवीली। आई आस्क्ड माई मदर कि माँ मुझे जाना ज़रूरी है क्या? शी सेड कि चलो इतना पैसा दे दिया, चलो एक एक्सपीरियंस लेके आओ। मैं सोची कि चलो जाते हैं, क्या करेंगे, चलो जाके।
आई वाज स्टिल थिंकिंग कि नहीं मुझे नहीं जाना है, बारिश हो रहा है इतना जोर से, मैं भगवान को ऐसे मतलब प्रे कर रही हूँ कि भगवान थोड़ा और बारिश दे दो, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा. एंड माई मदर जस्ट कुक सम राइस एंड वो सब पता है कि क्या क्या था, तो खाना ऐसे मेरे सामने दे दिया. आई वॉज लाइक ईटिंग एंड आई वॉज स्टिल थिंकिंग कि चलो इतना ज़ोर से बारिश दे दो कि मुझे नहीं जाना पड़े. आई वॉज स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट टिल माई लास्ट. तो माई मदर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम दैट रूम एंड आई थॉट कि चलो मम्मी मान गई है, क्योंकि आई वॉज जस्ट मतलब लॉइटरिंग अराउंड हर कि चलो मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, बाबा को बोल दो, बाबा का बोल रहा है, ठीक है. आई वॉज थिंकिंग कि चलो वो मान गई है. आई वॉज लिसनिंग सम हॉर्न्स. तो मैं बाहर गई एंड आई सॉ कि एक टोटो उधर खड़ा है मुझे लेने के लिए. मुझे पता नहीं है मुझे क्या बोलना है अभी भी तभी भी. माई मदर इज लाइक चलो 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 आओ आओ आओ. आई वॉज लाइक चलो जाना तो अभी है. आई वॉज ट्रैवलिंग थ्रू द टोटो एंड आई वॉज स्टिल थिंकिंग कि हाँ भगवान जोर से बारिश दे दो, सब कुछ बंद हो जाए, सब कुछ हो जाए, लॉकडाउन के टाइम की तरह सब कुछ बंद हो जाए, एक दुआ दे दो, एक दुआ दे दो, एक एक मेरे ऊपर एहसास कर दो कि चलो कुछ तो कर दो. आई रीच द सेंटर. माई बाबा वॉज स्टैंडिंग. ही इज़ लाइक तुम्हें देना है ना. आई वॉज लाइक कि नहीं देना है, बट स्टिल मैं वो बोल दिया कि मुझे नहीं देना है. स्टिल इज टेलिंग मी कि चलो एक एक्सपीरियंस लेके आओ. आई वेंट थ्रू द कॉरिडोर ऑफ द मतलब थ्रू द एग्जाम हॉल एंड आई वॉज स्टिल थिंकिंग कि चलो अभी मतलब देयर इज अ सडन कॉल कि अभी एग्जाम कैंसिल हो गया. आई वॉज लाइक हाँ कुछ एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ. आई वॉज राइटिंग, आई वॉज मतलब मार्किंग द MCQs एंड आई एम स्टिल थिंकिंग कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा. अच्छा हुआ, चलो एग्जाम खत्म. आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द एग्जाम सेंटर टू द होम एंड आई वॉज स्टिल थिंकिंग एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, मेरा पेपर ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. नथिंग हैपेंड. मेरा फिजिक्स का मतलब माई अटेंशन फ्रॉम दैट जिन पास केम बैक टू माई फिजिक्स. आई डिड मतलब वेरी सफिशियंट अमाउंट ऑफ पढ़ाईज एंड आई अपीयर्ड फॉर माई बोर्ड्स. अच्छा बात है, मुझे पता चल गया था कि मैं कभी क्वालिफाई करूँगी ही नहीं कम्पिटिटिव मतलब वो जिन पास में. आई वॉज 1000% श्योर. पर मैं हुई एक क्या बताऊँ मैं गधी, एक पागल औरत. आई केम फ्रॉम दिस माई होम टाउन टू कोलकाता and I thought of entering taking admissions to some of the colleges. I took admission on a specific college on a specific degree, but later I came to know कि मुझे वो सब पढ़ना नहीं है. So I was very sad. I was going to buy some books on that very degree on the same day. तब तक मुझे पता था कि मैं कभी क्वालिफाई नहीं करूँगी. I was just going out of the home, like my बुआ का घर है इधर, तो I was just going out of the home with my baba and a sudden friend called me कि तेरा रिजल्ट आ गया है तो एक बार चेक कर ले, क्योंकि she has also given that exam. I was like चलो बाद में देख लेंगे क्या है. I have just got my dream degree. I'll just do this, I'll do that. मैं बाबा was like चलो एक बार चेक कर लेते हैं. आई वॉज लाइक नहीं मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं पास हो गई, मुझे पता था मैं नहीं होंगी बट विद 0.1% होगी, अगर मैं पास हो गई तो my baba will take me to this only. And very surprisingly that happened. I just opened my laptop, I just log into the account and I saw some specific rank I just got और मेरा हो गया. I was like क्यों, मतलब इतना अच्छा नसीब तो मेरे कुछ और में भी हो सकता था, पर इधर ही क्यों. आई थॉट कि चलो काउंसलिंग में मैंने नहीं होगा, बट स्टिल आई गॉट काउंसलिंग में. आई थॉट कि चलो सेकेंड काउंसलिंग में मेरा नहीं होगा, बट स्टिल आई गॉट इन द सेकेंड काउंसलिंग. आई थॉट कि जब मेरा हो गया तब मुझे कॉलेज से कोई मेल नहीं आएगा. मतलब हो गया था 1 महीना 2 महीने के आसपास हो गया था. द मेल हैज़ अपीयर्ड इन माई ईमेल बट आई डिडंट सी दैट. तो कुछ प्रोसीड्योर्स के मतलब अंदर मेरे पापा को पता चला कि द कॉलेज इज़ गोइंग टू ओपन फॉर द एडमिशन मतलब फॉर द सेशंस. तो ही जस्ट कॉल्ड मी कि तुझे मेल देखना नहीं आता है क्या, मेल आ गया है, तू नहीं देख सकती क्या. तो आई वाज लाइक हाँ मैंने नहीं देखा. आई सॉ कि हाँ मेरा हो गया. मुझे उसके पहले मुझे पता चला था कि नहीं मेरा शायद नहीं हुआ, इसलिए आई वाज लाइक वेरी हैप्पी. आई रिटर्न बैक टू दिस कॉलेज, आई विल गेट टू दैट ड्रीम डिग्री, बट नहीं हुआ. ऑन द डे आई केम
ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज आई वॉज लाइक मुझे निकाल देगा, क्यों मुझे पता नहीं, पर मुझे निकाल देगा. आई थॉट ऑफ फेलिंग माई डिग्रीज माई फर्स्ट ईयर. आई शुडंट से दैट, अभी तो मुझे फेल नहीं करना है, बट आई थॉट कि मैं ऐसे करूँगी ना कि मुझे निकाल देगा डिग्री से. क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज आई, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं ये प्रोफेशन को, मतलब मुझे पसंद नहीं है, पर मुझे वो जो मेरा डिग्री था मुझे वो पसंद था. एंड आई डिडंट एवर ट्राई टू बी पुटिंग दिस प्रोफेशन सो डाउन. मुझे कभी करना नहीं है. इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, इट्स अ वेरी होलिस्टिक प्रोफेशन आई मस्ट से. सर्विंग द ह्यूमन्स, सर्विंग द लेमैन्स, मतलब इट्स अ वेरी 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 नाइस जॉब टू हेल्प समवन. बट मैं इसके लिए बनी नहीं थी. मतलब आई डिडंट एवर ट्राइड कि मुझे, मतलब मेरे आसपास मेरे कभी सोच में आई, मतलब क्या बताऊँ मैं, वट एवर. तो द स्टोरी इज़ लाइक दैट कि अभी मैं हूँ एंड आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस. और मैं कभी कभी एन्जॉय करती हूँ, बाकी टाइम मैं एन्जॉय नहीं करती हूँ. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट कोर्स. Everyone must be so patient. One thing, every nursing girl is a very patient woman. The patience, the limitations of my patience I got after just I came to this degree na. It's just from here to here. My patience was just like this and it has just become like this. कि अगर मुझे मतलब पहले मैं ऐसी थी कि ये मुझे मारा, I'll just मतलब throw some bricks on him or her. पर मैं अभी नहीं, मैं झेल सकती हूँ टू अ लिमिटेशन. बट उसके बाद यू शुडेंट मत झेलो किसी को भी, बट टू अ लिमिट. आई जस्ट, मतलब आई डू नॉट नो, बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स whom I have got on this degree is very special. I love you guys all. यही था मेरा आज. I still remember the day when that बारिश day. मैं I'll never forget about the day कि मैं एकदम लास्ट तक मैं नहीं चाहती थी कि मैं जाऊँ एग्ज़ाम के लिए, बट आई स्टिल वेंट. तो आई जस्ट शेयर्ड दिस स्टोरी विथ सम ऑफ माई नोन पर्सन एंड दे सेड कि दीदी मुझे अभी, मतलब हम लोग को भी पता है कि तुम्हारा ये स्टोरी से क्या सीखना है. मैंने बोला क्या? दे सेड लास्ट तक कभी भी हम लोग को हारना नहीं चाहिए. तो दैट डे आई थॉट कि हाँ, मैं लास्ट डे तक मैं कभी हारी नहीं थी, मैं हार नहीं मानी थी. बट आई थिंक कुछ तो होगा इससे. गॉड हैज़ रोट समथिंग. चलो मैं ज़्यादा ये सब बात नहीं करूँगी. एवरीथिंग इज़ गॉड्स प्लान एंड आई हैव जस्ट, क्योंकि बचपन में मेरा ना वो था कि मैं IPS बन जाऊँगी, मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊँगी, मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, मैं इंजीनियर बन जाऊँगी, मैं लॉयर बन जाऊँगी, मैं साइंटिस्ट बन जाऊँगी, मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊँगी. फिर क्या था, मैं मॉडल्स बन जाऊँगी, मैं डांसर बन जाऊँगी, मुझे आर्टिस्ट, मतलब मुझे तो 8 घंटा अभी तक नहीं आता है कुछ. पर आई वॉज ड्रॉइंग सम पीकॉक, मुझे हाँ पीकॉक में भी आई ड्रू अ पीकॉक ऑन अ स्पेसिफिक असाइनमेंट एंड माई मदर से वो भी छाप के हम लोग क्या करते थे, सोचो कि ये एक पेज है and the drawing is in this page and my the assignment page is the next page. So what I used to do is कि चलो उसके ऊपर से ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो उसका जो एक प्रिंट था ना उसमें ऐसे हो गया, उसके ऊपर मैं ऐसे करती थी, तो उससे थोड़ा बहुत अच्छा बच जाता था. that's a कैली. तो my mother से तो खुद से बनाई है and I was a pro झूठा. तो मैं मदर से कि अरे तू तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन जाएगी. मुझे पता था कि मैंने वैसे कर दिया, पर फॉर अ फ्यू डेज मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगी. आई विल बी लियोनार्डो दा विंची, आई विल बी दिस, आई विल बी दैट. तो मुझे बहुत कुछ होना था और नहीं भी होना था, बट आई एम स्टिल इन दिस. चलो लाइफ में सब कुछ नहीं हो सकता है, बट कुछ तो हुआ है. आई गॉट सम नाइस फ्रेंड्स, आई गॉट सम नाइस सीनियर्स, आई गॉट सम नाइस जूनियर्स. तो इसके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ. And this nursing has, not to lie, but this nursing has given me some really special elements in my life. Really some nice timings, some memories. I'll miss all these memories. छोड़ो. I guess you have liked the story time. अगर कभी भी ऐसा लगे कि you need second story times or in the future also, if you watch this, thank you for watching the video. Make sure you like, share, comment and subscribe to the channel and share to your all besties and
nursing students, and let me know what stories you have in your life if you are watching the video. तब तक के लिए bye. Thank you. Good night. Bye bye.